हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड, जैसा कि पता चल ही गया होगा कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम सेकेंड फेज का वो एग्ज़ाम होने वाला फेब में, और साथ ही साथ ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जो है जो एनटीपीसी के बाद होने वाला है वो भी आपका फरवरी में ही होना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एकदम अपने तैयारी में लग गए होंगे। और फ्रेंड, जैसा पता है कि हम लोग अपना लक्ष्य एक्सप्रेस जो हम लोग सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था कि कब होगा कब नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा मैं भी ढीला पड़ गया था और लोग भी थोड़ा इधर उधर भटक गए थे। इसलिए अब जो है सबको ध्यान में रखते हुए जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके ग्रुप डी का, रेलवे का और जितने भी और भी एग्ज़ाम जहाँ पे सब जीएस आता है उसमें टॉपिक वाइज जो है छोटे छोटे टॉपिक जो आपको मिलते थे वो कवर कराया जाएगा। बाकी भी किसी किसी दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा ऐसे सॉल्व करा दिया जिसमें मैथ रीजनिंग जो रहेगा जो आता है एग्जाम में आया था वही सब, मतलब मैथ रीजनिंग और जीएस जितने भी रहेंगे वो सब क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व कराया जाएगा प्रीवियस ईयर वाले सीबीटी 2 के। तो फ्रेंड, बस वही है कि अब हमारे साथ बने रहिए और हम लोग अपने जो एक्सप्रेस है लक्ष्य एक्सप्रेस इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचा के ही साथ देंगे आपको। तब तक रुकेंगे नहीं जब तक कि हम लोग अपना लक्ष्य पहुंच ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। काफ़ी दिनों बाद क्लास होने जा रही है इसकी, तो बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। बाकी अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं आप, पर पसंद जरूर अगर आए तो जरूर आप लाइक करके जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन होने वाले हैं आज, किस तरह के टॉपिक आए हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे जिसमें ये सब वायरस जरूर पूछता है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, इस तरह के, या फिर कौन से विटामिन का नाम क्या क्या है। तो यही दो टॉपिक आज कवर करने वाले जिसमें डिजीज़ होंगे और दूसरा क्या होगा आपका विटामिन दोनों कवर करा दिया जाएगा। और उम्मीद यही करूँगा मैं कि इससे बाहर आपको कुछ देखने को ना मिले, और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बाकी अब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। बस यही अच्छी उम्मीद करके हम लोग करेंगे कि इससे बाहर कुछ ना मिले। चलिए देखते हैं विषाणु से जनित रोग कौन कौन सी बीमारियाँ जो होती हैं विषाणु से होती हैं। तो पहला क्या है आपका चेचक। इसमें कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा, बस यही आपको ये सब रटना पड़ता है क्योंकि इसमें समझाने में कुछ है ही नहीं। कोई भी ऐसे आपको कोई भी कहीं भी पढ़ेंगे कोई भी आपको ऐसे ही पढ़ाएगा। इसमें थोड़ा बीमारी को एक्सप्लेन कर देगा तो जरूरत है नहीं आपको जाने की बीमारी में क्या है। बस आपको क्या पूछ देगा कि विषाणु दे देगा, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे चेचक, पोलियो, रेबीज और कुछ और दे देगा, जैसे अब डिप्थीरिया दे दिएगा तो पूछे कौन सा इसमें से आपका वायरस से होने वाला रोग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, बस यही बेसिक क्वेश्चन से बनते हैं। बस आपको क्या है कि ये सब जितने भी ऑप्शन जितने भी बीमारी दिख रही है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वायरस होता है और कौन सी बीमारी जो है आपकी बैक्टीरिया से या फिर फंगस से या प्रोटोजोआ से होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है चेचक। चेचक जो है आपका ये किससे होता है, इसमें देख रहे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनका नाम ही पूछ देता है कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हुई है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पूछा गया है एग्जाम में, जैसे आपका वेरियोला विषाणु जो होता है इसके इसी से क्या होता है चेचक जो बीमारी होती है, जिसमें देखे होंगे आप, जिसे छोटी माता भी बोलते हैं जिसको, वो बीमारी जो है आपका वेरियोला विषाणु से होती है। पोलियो ये भी आपको वायरस से होता है। पोलियो और पीलिया दोनों ही आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। रेबीज, रेबीज पता है फ्रेंड्स आपको, कुत्ते जब कुत्ते किसी काट देते हैं, जो पागल कुत्ते होते हैं काट देते हैं तो क्या होता है रेबीज हो जाता है। और रेबीज जो होता है इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपको पानी से डर लगने लगता है। इसलिए कई बार पूछा गया कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी में होता है, तो रेबीज होता है। और रेबीज किससे होता है, कुत्तों के काटने से। इसके अलावा बंदर के काटने से भी हो जाता है, पर ज़्यादातर कोई जो देखे गए हैं आपके कुत्ते में ही देखे गए इस तरह के। तो ये बीमार इसमें कौन सा वायरस होता है, रेबडो वायरस। क्या नाम है इसका, रेबडो वायरस जो वायरस है आपका, उसी वजह से रेबीज होता है। अगला देखते हैं इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड, जहाँ भी आपको फ्लू दिख जाए, मतलब जिसमें फ्लू, इसमें उड़ने वाली जो चीज़ होते हैं जो वायरस होते हैं, तो जहाँ भी कहीं फ्लू देखे तो समझ जाइएगा वायरस से ही होने वाली बीमारी है। बाकी अगला देखते हैं छोटी माता, मेनिंजाइटिस। ये कहाँ पे होता है, आँखों में होता है ये रोग, मेनिंजाइटिस। डेंगू आपको पता ही है इसी से होता है, आपको वायरस हो जो अभी बहुत कॉमन है, इस समय बड़ा डेंगू के केसेस मिल रहे हैं। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में हड्डी तोड़ बुखार। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि डेंगू को ही आपको जो है हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। अगला देखते हैं इंसेफ्लाइटिस। फ्रेंड, जहाँ भी वर्ड है टिस में होता है सूजन, तो आपको याद रखना है कि जहाँ भी टिस है मतलब सूजन हो। गलसुआ, खसरा जिसे मम्स और मेजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, हर्पीज और चिकनगुनिया, ये कुछ ऐसी खास बीमारियां हैं जो वायरस के ही थ्रू होती हैं और यही अभी तक एग्जाम में पूछा गया है।
और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको जो अगर बने इस बीमारी से, तो वायरस से में अगर पूछा जा रहा है तो वायरस इसी में से बनेगा, इससे बाहर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग याद कर सकते हैं आपका जो वो होता है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, तो उनका भी याद होना चाहिए H1N1 और H1 और N5, ये आप याद होना चाहिए आपको, तो क्लियर कर लीजिएगा ये दोनों। और बाकी ये बता ही दिया मैंने सारे। डेंगू रेबडो वायरस भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में रख दिया इसका। बाकी सब इनके भी वायरस होते हैं, किस वायरस का वो भी नाम होता है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं गया है एग्जाम में। ज़्यादा जो पूछा गया है यही 2-3 हैं। अब देखते हैं कुछ फंगस से, ये तो बैक्टीरिया से हो गए, अब सॉरी वायरस से हो गए बीमारियाँ। अब जो है आप देखेंगे फंगल डिजीज जो होते हैं, फफूंद जो होता है जी, हिंदी में फफूंद बोलते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है, तो बहुत ही गिने चुने और कॉमन है। क्या नाम है इनका, दाद खाज, ये तो बड़ा ही कॉमेडी टाइप का होता है, दांत खाज, खुजली इस टाइप का, और एथलीट फुट, ये 3 बीमारियाँ जो है बहुत ही फेमस है। किसके लिए, फंगल के लिए, जो फंगस से होते हैं बीमारियाँ, इसमें से ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ही फेमस है। तो आप याद कर सकते हैं दांत खाज, खुजली और एथलीट फुट। दांत खाज याद रहेगा कि फंगस से हो रहा है, और एथलीट फुट आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा अगर याद नहीं हो पा रहा है तो। और बाकी फ्रेंड्स मैं कुछ बताना चाहूँगा इसमें, जैसे आपको याद करने का तरीका क्या है। वायरस देख रहे हैं आप, तो पोलियो और पीलिया एक साथ याद करेंगे आप लोग, पोलियो पीलिया, ठीक, पोलियो पीलिया 2 हो गए। रेबीज और हर्पीज, ये इससे ऐसे मिला लेंगे कि रेबीज और हर्पीज, जैसे मिलता जुलता थोड़ा साउंड होमोफोन्स जैसा लग रहा है। और आप यहाँ पे देखिए फ्लू बताए थे, जहाँ फ्लू आएगा वो समझिए एक वायरस से ही हो रहा है। चेचक को, इसी को छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, तो छोटी माता हो गई, और चेचक ही ये बड़ी माता का ही एक रूप है, तो छोटी माता बड़ी माता आप याद रखेंगे ऐसे। और इसके बाद क्या बच रहा है आपका, मेनिंजाइटिस। कुछ चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक से याद कराऊँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप सब जो है इन सबको याद कर पाएँ। और डेंगू तो इसमें बहुत कॉमन है, आपको पता है कि वायरस से ही होता है। तो ऐसे मतलब 60% ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, बाकी आपको 40% होगा आपको जो आपको याद करना पड़ेगा, किससे आपको मतलब रटना पड़ेगा, या फिर कोई और ट्रिक बना सकते हैं तो कर सकते हैं हम, बाकी तो है ठीक ही है। और इधर दांत खाद, खुजली और एथलीट फुट आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको फंगस है। चलिए देखते हैं अगला। अब प्रोटोजोआ से, कौन सा, प्रोटोजोआ, इसे पैरासाइट्स बोलते हैं, ये प्रोटोजोआ। फिर देख ही सकते हैं सफ़र लक्ष्य का, तो हाँ ये सफ़र लक्ष्य का ही है, ये ट्रेन जो है चल ही रही है। आप देखिए बहुत जल्दी इसका CBT1 के रिजल्ट आने वाले 15 जनवरी को, और आपको फरवरी में एग्ज़ाम ही होना है, मिड में ही वो भी। तो बस ये जो लक्ष्य था, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सब शुरू किया गया था, इसीलिए नाम ही रखा गया था लक्ष्य एक्सप्रेस, तो ताकि आपको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। और आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी इसके अलावा आप जो भी कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे स्पीडी हो गई, स्पीडी काफ़ी अच्छी बुक है, इसी के लिए स्पेशली ओरिएंटेड है एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम के लिए जो रेलवे कंडक्ट कराती है। और इसके अलावा आप मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके, काफ़ी वेटेज रहता है उसमें, और श्योरिटी बिल्कुल मिला के उसमें श्योरिटी रहती है कि हाँ जो मैंने किया है उसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सब जो है आपको ये सब भी तैयार करते रहना, ऐसा नहीं सिर्फ GS पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी। GS ये है कि वेटेज ज़्यादा है, पर आपको GS साथ उनको भी लेकर चलना, क्योंकि GS में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो भी मैथ्स और रीजनिंग से कम ही कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग थोड़ा मेहनत करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो छोड़िए वो सब बातें, पर बस यही बताना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है हर तरीके से अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ और रीजनिंग ही खूब पढ़ रहे हैं, GS छोड़ दे रहे हैं, या फिर GS और रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, मैथ छोड़ दे रहे हैं, कहीं छोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ओवरऑल सबकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो GS वाले पोर्शन है मैं धीरे धीरे आपको कवर कराता चलूँ, ऐसे टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक देके, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े और जो है आपको सही और सॉलिड तरीके से मिले। जैसे प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, पहला काला आजार। काला आजार ये किससे होता है, बालू मक्खी से पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। बालू मक्खी होती है, उसके काटने से होता है। निद्रा रोग होता है एक प्रोटोजोआ से, ये क्या है, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी काटने से होता है। उसके बाद से पेचिस हो गया और पायरिया। फ्रेंड्स कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पायरिया मतलब उससे क्या अफेक्टेड होता है, तो जो मुंह में होता है, पायरिया जो होती है मुंह में होती है, और इससे क्या होती है मतलब सांस में दुर्गंध आने लगता है, बैड स्मेल आती है काफ़ी, पायरिया जिनको हो जाता है। पूछा गया किससे संबंधित है, मुंह से संबंधित होता है। कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन कि पायरिया जैसे नहीं होता एनालॉजी मिलाने वाला, तो उस तरह से दिया गया था कई बार क्वेश्चन, ये भी देखा गया है। तो आपको याद रखना है कि बालू मक्खी से क्या होता है, काला जार। काला जार हो गया बालू मक्खी से, निद्रा सीसी मक्खी। अब मक्खी देखें तो 2 मक्खी हैं,
एक बालू मक्खी है, एक सीसी मक्खी है। तो बालू जो है, ये बालू मक्खी कैसी है, काली है, काला से याद कर सकते हैं काली। और सीसी, सीसी वाली जो है आपको निद्रा, मतलब सोया है कोई, उसमें सीसी करे जा रहा है, इस टाइप का कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर से अगर आपको ये सब याद कर लेंगे तो आपको ये जीवाणु वाला है, इसमें ना भी याद करें तो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई मिलता हुआ जुलता मिल गया आपको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोटोजोआ से होने वाले वायरस से होने वाला है। और इसके अलावा जो देखिए समझ जाएगा कि ये आपका कैसे बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो आप इसको ना या भी याद करें तो भी काम चल जाएगा आपको, लेकिन इसके पहले वाले जो तीनों हैं उनको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा, वरना आपको ये भी याद करना पड़ेगा। देखिए इस बैक्टीरिया से होने वाले को आप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाला पहला क्या है, कोड, लेप्रेसी जिसे बोलते हैं, कोड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस और गोनेरिया। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पूछा गया एग्जाम इन्हीं में से, तो वही बस है, बाकी इसके बाद भी होते हैं, पर जो एग्ज़ाम में पूछा गया, आपको टाइम बहुत है नहीं आपके पास, तो टाइम कम है तो टाइम को सही यूटिलाइज करें और उसको क्या करना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्या है आपको गेन करना है। तो बस यही, इसी तरह के कुछ स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं आप काम। बाकी अगर पूरा पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो बस सिलेक्शन से मतलब होता है। अब टॉप करेंगे तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात रहती है अगर टॉप कर जाए, पर ऐसा ना हो कि छूटी जाए या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़ें कितना पढ़ें। तो इस तरह से ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़े ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे तो हो गया आपका कौन सा वायरस से होता है, कौन सी बीमारी आपको बैक्टीरिया से, फंगस से या फिर प्रोटोजोआ से होती है। अब देखते हैं कुछ खास चीज़ें जो है जो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया वो भी। फाइलेरिया एक बीमारी होती है फ्रेंड, फाइलेरिया, इसको हाथी पाँव भी कहते हैं, देखें यहाँ पे लिखा भी है, हाथी पाँव भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर इसके काटने से होता है, याद रखना है आपको। फाइलेरिया जो होता है उस किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है, और ये इसको हाथी पाँव भी कहा गया है। तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है या फिर हाथी पाँव किससे होता है, तो आपको क्यूलेक्स मच्छर से याद होना चाहिए कि इसी काटने से होता है। बीसीजी का टीका पूछा गया फ्रेंड कई बार एग्जाम में कि बीसीजी का टीका किस लिए लगाया था, टीबी, यहाँ पे टी, ये भी ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, क्षय रोग तपेदिक बोलते हैं उसी को ही, उसके लिए क्या लगाया जाता है आपका बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ये तो पूछा ही गया है कि ये किस लिए लगाया जाता है, और कई बार पूछा कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, क्या, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। आपको याद रखना है ये नाम कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया। आपका एनटीपीसी हमने CBT 1 देखा होगा, दिया तो होगा ही ऑब्वियसली, अगर तैयारी कर रहे हैं CBT 2 की तो इसमें कई बार पूछा गया था इसका फुल फॉर्म ही। दूसरा क्या है, डिप्थीरिया, DPT का एक टीका लगता है, ये तो BCG का टीका हो गया, और दूसरा DPT का टीका काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। देखिए काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है ये, और इसका फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बताया मैंने काली खांसी किससे होती है, देखिए काली खांसी भी यहाँ पे दिख रहा है आपका, तो यहाँ तुरंत आपको रिलेट होना चाहिए दिमाग में कि कहाँ पढ़ाया गया था, किसके वजह से होता है काली खांसी और डिप्थीरिया, मैंने बताया। तो प्रीवियस पेज पे ही जैसे जाएंगे आप, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे काली खांसी, ये रहा काली खांसी, और इधर रहा आपका डिप्थीरिया। यानी कि काली खांसी और डिप्थीरिया किससे होती है, तो ये होती है आपकी बैक्टीरिया के काटने, मतलब बैक्टीरिया से ही होती है, काटने से नहीं बल्कि होती है इससे। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब देखते हैं रोनाल्ड रॉस, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रोनाल्ड रॉस, ये रहे रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया परजीवी जो था, मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की बात की पुष्टि की थी। इन्होंने बताया था कि मलेरिया परजीवी से ही जो बीमारी होती है मलेरिया, क्योंकि उसके पहले लोगों को मानना था कि मलेरिया जो है किसी और चीज़ से होती है, बाकी बाद में इन्होंने बताया प्रूफ करके कि नहीं, मलेरिया परजीवी जो है इसी की वजह से मलेरिया होती है। मलेरिया जो होती किससे है, मलेरिया जो होती है आपका मादा एनाफेलीज के काटने से होती है। किससे, मादा एनाफेलीज, इसके वाहक होते हैं और इन्हीं काटने से ही होती है। डेंगू,
फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेंगू के एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। और इस एक कौन से वायरस की वजह से होता है, तो ये होता है अरबो वायरस। अरबो वायरस, ये दो बार हो गया। अरबो वायरस जो होता है इसकी वजह से डेंगू होता है, जबकि रैबिडो वायरस क्या होता है, आपका रेबीज होता है। अब देखिए चेचक, चेचक बताया था मैंने वेरियोला वायरस की वजह से होता है, उधर पढ़ाई भी था मैंने पीछे। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो होता है किससे होता है, ये आपको होता है एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है एक, देख सकते हैं सारे जितने मैक्सिमम बीमारी जो हो रही जो बहुत कॉमन है इससे होता है, मच्छर से ही होता है। मादा एनोफिलीज ये सब ये मच्छर से ही होता है। अब देखते हैं मिनी माता, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मिनी माता जो रोग होता है किसकी वजह से होता है, ये पारा, जैसे पानी अगर पी रहे हैं उसमें पारा की मात्रा ज़्यादा है या फिर पारा की मात्रा ज़्यादा क्या है उसमें, अगर पारा की मात्रा, तो एक लंबे टाइम के बाद आपको ये मिनी माता रोग हो जाती है। और इटाई एक रोग होता है फ्रेंड, इसका नाम है इटाई रोग, एक कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम अगर कंज्यूम कर रहे हैं मतलब खाने में या फिर कहीं पीने में ही, तो इस रोग का होने का डर रहता है। अब देखते हैं अगला, ये रेडियो सक्रिय एक धातु है, कौन सा, उसका नाम है स्ट्रोंशियम 19। स्ट्रोंशियम 90, इसकी वजह से क्या होता है, बोन कैंसर जो होता है, अस्थि कैंसर हो जाता है। बोन कैंसर जो होता है किससे होता है, पूछा गया एग्जाम में, स्ट्रोंशियम 90 की वजह से। उम्मीद करता है फ्रेंड्स ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ चीज़ इसमें रटने, कुछ चीज़ें क्या ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली होती है, और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये सब पहले से काफ़ी चीज़ें तैयार होती है, क्योंकि ये सब अगर CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, आप क्लियर किए हैं मतलब कि आपको उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा मेरा, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। बाकी कुछ नहीं तैयार तो रिवीजन हो ही रहा है आपका, ऐसे टॉपिक मिलते ही रहेंगे। बस आप लोग रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एड्स जो होता है फ्रेंड, ये इसकी जांच के लिए पूछा गया कई बार एग्जाम में, किससे पता चलता है एड्स, इसका जांच जो होता है एलिसा टेस्ट होता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा, आपको नाम रखना है एलिसा। ये तो हो गया फ्रेंड्स ये बीमारियों के बारे में। अब देखते हैं विटामिन के बारे में, क्योंकि विटामिन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। विटामिन से कोई आपको एनर्जी तो नहीं मिलती है, पर विटामिन अगर ना मिले आपको तो आप रह भी नहीं पाएंगे, मतलब आप क्या कोई भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि विटामिन जो होती है आपको मेटाबॉलिज्म, जो खाने के पचाने की क्षमता होती है, इन्हीं की वजह से आती है। जैसे देखते हैं कि बारे में थोड़ा बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आगे, फिर इसके बाद देखते हैं कि किस विटामिन कौन से नाम से जाना जाता है और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए देखते हैं। विटामिन, जो विटामिन होता है इसका आविष्कार किसने किया था, ये फंक ने किया था। और इसमें बताया मैंने कि कोई भी कैलोरी इसमें नहीं मिलती है, कोई ऐसा नहीं कि एनर्जी मिल जाए इससे, ऐसा नहीं है। कुछ विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, मतलब उसमें सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं फैट यानी कि वसा में, या फिर कार्बोनिक एसिड जो होते हैं, कार्बनिक अम्ल उसमें होते हैं। तो वही देखना है कि कौन सा जल में, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है ये सब बात। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है आपके कौन से, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। बाकी इसके बाद ये वसा में या फिर कार्बनिक जो घोल होते हैं उनमें कौन से घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के। याद रखना है क्या कि ए, बी और सी किस में हो गए आपके जल में घुलनशील। अब बाकी ए, डी, ई और के जो है आपके किस में, वसा में या फिर कार्बनिक अम्लों जो होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। आपको ये सब बातें एकदम ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में जब आता है सब अभी तो लगता है कि हाँ क्लियर है सब, पर एग्जाम में अगर आ गया तो वही थोड़ा सा भी आप डाउट में हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है इस पर कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस यही है कि आप जाने से पहले इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन दिखते हैं कंप्यूटर पे सामने आपके, तुरंत अगर थोड़ा भी डाउट मन में बन रहा है तो समझ लीजिए कि 50-50 चांस बन जाते हैं वहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी रहता है कि ये नहीं सही हुआ तो फिर नेगेटिव में भी लेके जाएगा, ये तो नुकसान पहले आ भी नहीं रहा है और दूसरा ये नुकसान करके भी जाएगा। तो बेटर यही है कि आप पहले से इस तरह से तैयार करें ताकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं अगला क्या है, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या है, कोबाल्ट। इसका नाम भी जो साइंटिफिक नेम भी है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको आगे। बस याद रखना है आपको, जो विटामिन B12 होता है उसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। मैंने बताया फ्रेंड्स ये विटामिन जो है अभी ये बॉडी में बनता नहीं है, इसको हम लोग भोजन के थ्रू ही, मतलब जो खाना पीना होता है उसी के थ्रू हम लोग इसको क्या प्राप्त करते हैं, खाने के थ्रू ही। बाकी हमारा बॉडी में इसका निर्माण बहुत कम होता है। बस 2 विटामिन ऐसे हैं जिसमें
थोड़ा जो है पार्शियली, मतलब कंप्लीटली नहीं, पार्शियली जो होता है ये हमारी बॉडी में इसका निर्माण होता है। तो वही बस लिखा हुआ है यहाँ पे, विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता या फिर नहीं होता, इसलिए इसकी पूर्ति भोजन से होती है। परंतु आंशिक तौर पर विटामिन डी और के, कौन, विटामिन डी इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन डी क्योंकि वैसे होता नहीं है, पर एक अपवाद जैसे कह सकते हैं, एक्सेप्शन, विटामिन डी और के ऐसे जो हैं जो हमारी बॉडी में पार्शियली थोड़ा बहुत बनते हैं। अब कहाँ का बनते हैं विटामिन डी जो है आपका, बताया जा रहा बनते तो है, कैसे बनते हैं। विटामिन जो होता है आपको पता है कि जो स्किन होती है उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसमें जब सूर्य की किरणें, जो परावैंगनी किरणें पड़ती है बॉडी पे, तो इसकी वजह से विटामिन डी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की जो धूप होती है सुबह वाली, उसमें बैठने से क्या होता है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उसे पूरा किया जाता है। तो विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे विटामिन डी से जो हड्डियाँ होती हैं मजबूत बनती हैं, और कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है विटामिन डी। हमारे शरीर की त्वचा में सूर्य की परावैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, किरणों द्वारा होता है, जबकि विटामिन जो के होता है हमारे आंत में होता है, आंत में इसका थोड़ा सा संश्लेषण या फिर जेनेसिस होता है, इसका बनता है बॉडी में। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, विटामिन डी और के जो है बॉडी में थोड़ा बहुत बनती है। बाकी आप विटामिन डी जो है आपको कैल्शियम मिलता है, आपको दूध पीने से भी काफ़ी ये सब मिलता है। ये देखते हैं अब विटामिन हो गए, अब उनके नाम देखते हैं। विटामिन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, आप थोड़ा देखते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए, शुरुआत करते हैं हम लोग विटामिन ए से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल आपको हिंदी में भी ऐसे लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी लिख के देगा, तो रेटिनॉल, इसका हिंदी यही होता है और इंग्लिश भी यही होता है। और इससे इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। रतौंधी आपको याद रखना है कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इस इंग्लिश में। तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल इसको बोलते हैं, और इसकी कमी से कौन सी होती है, रतौंधी। दूसरा कौन सा हो गया, विटामिन बी1, थायमिन और बेरी, यहाँ पे बेरी जो रोग होते हैं विटामिन बी1 की कमी से होते हैं, और उसको साइंटिफिक नेम क्या है उसका, थायमिन। अगला क्या है, विटामिन बी2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और इसी कमी से क्या होता है, त्वचा का फटना, यानी कि त्वचा में थोड़ा सा दरारें जैसे होने लगती हैं, और आँख का लाल होना। आँख देखते होंगे आप, किसी की आँखें बहुत लाल होती हैं, नॉर्मली ऐसा ही नहीं, जैसे कभी कभी हवा लगने से या फिर नहाते टाइम पानी या फिर साबुन लग गया ज़्यादा इसमें तो लाल हो जाता है। पर इसमें क्या होता है, अगर विटामिन बी2 की कमी है तो नॉर्मली मतलब हमेशा इसकी आंखें क्या होती हैं, लाल दिखती हैं। तो ये होगा आपको विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी1 यानी कि थायमिन। फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम समझ लीजिए रट के जाना है सब चीज़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनते ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे हो या फिर ऐसे हो, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, स्टेट का भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे अगर साइंस है और साइंस में बायोलॉजी पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के जो प्रोबेबिलिटी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बस आपको तैयार करके जाना है सब चीज़ें। विटामिन बी से थोड़ा रटने वाला है कि इसमें बहुत कुछ समझा नहीं सकता है कोई। विटामिन बी3 इसको क्या बोलते हैं, नियासिन। साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन। इससे क्या होता है, बालों का सफ़ेद होना, और लोग मंद बुद्धि होते हैं कि उनका जो ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसी कमी होता है विटामिन बी3 की। इसको क्या बोलते हैं, नियासिन। आप एक बार 2-4 बार रटेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे, फिर रटेंगे तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं भी बैठेगा तो ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत क्लिक करेगा माइंड में। पर कोशिश यही रहेगा आपको कि तैयार होकर जाए बढ़िया से, यहाँ से ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। विटामिन बी5 देखते हैं, विटामिन बी5 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से कौन होता है, पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी6 इसे क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या होती है, एनीमिया। एनीमिया पता ही फ्रेंड्स कि खून की कमी होती है बॉडी में, और इसी वजह से क्या होता है, एनीमिया रोग होते हैं। विटामिन बी7 ये क्या होता है, विटामिन बी7 ये होता है बायोटीन। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है आपका बायोटीन, और इसकी कमी से क्या होता है, लकवा हो जाता है और बालों का गिरना है। देखते होंगे बालों की बहुत लोग बालों की समस्या होती है, तो विटामिन बी7 की कमी होती है इसमें बायोटीन की, इसलिए जो भी इसमें मतलब सप्लीमेंट लेते हैं उसके लिए, बालों को सही करने के लिए, उसमें बायोटीन ही जो होता है मेन होता है। इसके अलावा देखते हैं विटामिन बी11,
क्योंकि विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बहुत सारे विटामिन B1 B2, बाकी इसमें ऐसा नहीं कि इसके बाद वाले जैसे सी में नहीं है कि C1 C2 कुछ नहीं है, बस बी जो है कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी चीज़ें कई तरह के इसमें पाया जाता है, वेरिएशन होता है, इसलिए इनका अलग अलग पढ़ना पड़ता है। विटामिन B11 क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, इससे क्या होता है पेचिश रोग जो होता है इसकी कमी से। अगला क्या है विटामिन B12, बताया था मैंने विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, इसलिए बताया था इनके नाम में भी कुछ ऐसा मिलता जुलता है, कोबालामीन यानी कि साइनोकोबालामीन, तो कोबाल्ट से मिलकर बना इसलिए कोबाला, इसमें कोबाल्ट इसमें दिख रहा है आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। इससे कौन सा होता है, एक एनीमिया होते हैं और एक पांडु रोग होता है, मतलब पूछा गया कई बार एग्जाम में पांडु रोग किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है आपका पांडु रोग। इसके अलावा देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स वाला खत्म हो गया, बी वाला खत्म हो गया, अब देखते हैं विटामिन सी जो होता है इसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से इससे मिलता जुलता नाम भी है इसका स्कर्वी। पूछा गया एग्जाम में कि स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी अगर देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं मतलब साइंटिफिक नेम जो है, और इंग्लिश हिंदी जैसे भी है इसको कैल्सीफेरॉल ही बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होती है, रिकेट्स होती है, किस में होती है, सिर्फ बच्चों में होती है, मतलब बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, ये होता है आपका किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में बैठना पड़ता है जिससे विटामिन डी बन सके, और इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है बॉडी में, इसे मिला सकते हैं आपको कैल्सीफेरॉल, आप देख सकते हैं कैल्शियम से मिल के बना है इसलिए कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होती है, जन्म शक्ति यानी कि जो फर्टिलिटी रेट होती है ये जो है कम हो जाती है, फर्टिलिटी रेट जन्म शक्ति का कम होना, एक किससे होता है, विटामिन ई की कमी से, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। अब देखते हैं विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन। इससे क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना, मतलब कि आपको पता ही होगा जो रक्त का थक्का बनता है वो जैसे कहीं चोट लग गया अचानक से, आपको कहीं घूम रहे थे, कहीं जा रहे थे घूमने मौज मस्ती में, अचानक से गिर गए, थोड़ा चोट लग जाता है, थोड़ी देर बाद खून तो निकलता है, पर थोड़ी देर बाद उसमें थक्का जम जाता है, ब्लड का क्लोटिंग हो जाती है, तो इसकी विटामिन के की वजह से होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जो थक्का बनता है वो थक्का जल्दी बने ही ना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वायरस, बैक्टीरिया, ये सब विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो, और साथ ही साथ आपके विटामिन के बारे में एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मतलब पूरा देने की कोशिश की गई है, और उम्मीद यही है कि इससे बाहर आपको नवीन अभी तक तो देखने को शायद ही मिला हो, पर उम्मीद यही है कि आगे इससे बिल्कुल बाहर देखने को ना मिले, और इसी में से क्वेश्चन बने, और इससे क्या हो कि आपका मैक्सिमम जो है इस छोटे से वीडियो को देख के पढ़ के समझ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड बस यही है कि आपको थोड़ा सा रटना है इसमें चीज़ें, क्योंकि रटने वाली चीज़ ही है इसको, तो इसको रटिए अच्छे से, तैयार कीजिए, समझिए, जैसा भी आप कर पाए, बस आपको ये सब तैयार करके जाना है एग्जाम में। इसके बिना अगर जाएंगे तो रिस्क बना ही रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपका कुछ भी करा सकता है, हो सकता है एक क्वेश्चन से आप सिलेक्ट हो जाए और एक क्वेश्चन से ही आपको नॉट क्वालिफाई करा दिया जाए। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, कभी कभी प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा आपको, जिसमें पूरा मतलब प्रीवियस ईयर ही एज इट इज़ जैसे पेपर आया था वैसे ही करा दिया जाएगा, मैथ रीजनिंग जो सब इसमें आता है उसको कराया जाएगा, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं। और हालांकि मैंने थोड़ा क्वेश्चन कराए भी हैं, इसके पुराना प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने कराए भी है, पर अभी क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा और आइडिया मिलता है हर तरीके का, और टाइम मैनेजमेंट आपको करना खुद से ही सीखना पड़ेगा, कोई इसमें बता नहीं सकता। प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है आपको और अच्छी से अच्छी हो पाए, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करके आएँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका PDF मिल जाएगा आपको, हमारे जस्ट टेलीग्राम चैनल का नाम है, देख सकते हैं आप, लर्न विथ एडू फंडा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़िए, यहाँ पे आपको इस तरह का PDF मिल जाएगा, और जो भी क्लासेस होती हैं उसकी PDF यहीं पे मिलती है। तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ये फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। थैंक यू।